हमारी पहली डिमांड है सर 64 का रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। दूसरी हमारी डिमांड है जो हमारा पेंडिंग है 70-72 महीने का वो दिया जाए। तीसरी हमारी डिमांड है अगर यूटी बनी है तो यूटी के रेट्स यहाँ लागू किए जाए, अगर लेह लद्दाख में लागू किए यहाँ लागू करने में क्या परेशानी। चौथी हमारी डिमांड है जो साथी ड्यूटी के दौरान भाजपा का जम्मू कश्मीर में 50+ का लक्ष्य कहीं सपना बनकर ना रह जाए, वो इसलिए हम कह रहे हैं कि लगातार डेली वेजर्स ने भी आह्वान कर दिया। आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज की भी यही कहना है और साथ ही साथ पीएम पैकेज के तहत जो एम्प्लॉइज लगातार पिछले 6 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, जान बचाए या नौकरी बचाए, लगातार इन लोगों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी भूल ही जाए कि 50+ का लक्ष्य जम्मू कश्मीर में पूरा होगा। इस समय फिर हम चीफ इंजीनियर के ऑफिस में, जहां पर हमारे साथ फिर से डेली वेजर्स हैं, लगातार पिछले 6 महीने से ये भी अपने हक की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो या धूप हो, लगातार ये डटे हुए हैं कि घर वापसी नहीं जब तक पॉलिसी नहीं। आइए जानते हैं, ताज सर हमारे साथ हैं। ताज सर क्या कहना चाहोगे? मैडम शुक्रिया आपका। जैसे आपने ये कहा कि एम्प्लॉयज की कोई भी सरकार बनती नहीं है और बड़े सारे न्यूज चैनल ये कह रहे हैं कि हिमाचल में बीजेपी का हारने का बहुत बड़ा कारण है जो ओल्ड पेंशन स्कीम दूसरी पार्टियों ने बताई कि हम देंगे, और एम्प्लॉयज के हक में जब भी आप बात करोगे तो वो पार्टी सत्ता में दोबारा आती है। अगर एम्प्लॉयज के खिलाफ आप चलोगे तो कभी सत्ता में नहीं आओगे। जम्मू कश्मीर में 2014 में डेली वेजर ने ये साबित किया था कि आप लोग हमारा काम कीजिए, और बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि हम जैसे सत्ता में आएंगे हम लोग आपको रेगुलराइज करेंगे। आज उनको भी 8 साल हो गए मैडम, लेकिन लगातार लिंगरान किया जाता, कभी ये बहाना कभी वो बहाना। तो हमारा कहने का ये है कि जो पार्टी हमारा भला करेगी वो सत्ता में जरूर आएगी, जो सिर्फ वादा करेगी वो दिखावा करेगी वो कभी सत्ता में नहीं आएगी। ये साबित कर रही है जम्मू कश्मीर डेली वेजर ने। ताजी बात बोलेंगे लेह लद्दाख की, अगर बात करें लेह लद्दाख में तो उनकी वेजेस भी बढ़ाई गई हैं, फिर जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स को क्यों वंचित रखा गया? अब देखिए, जम्मू कश्मीर जो लद्दाख एक ही स्टेट थी, उसको काट के 2 यूटियां बनाई गई और जम्मू कश्मीर यूटी को बड़ा भाई कहा गया और लेह को छोटा। वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर हैं उनको गरीबों का दर्द दिखता है। उन्होंने देखा कि अगर परमानेंट की पे बढ़ रही है तो ये गरीब डेली वेजर की दिहाड़ी क्यों नहीं बढ़ाई जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनको स्मार्ट सिटी चाहिए, उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट चाहिए। डेली वेजरों की थाली में खाना डले ना डले उनको कोई परवाह नहीं है। अगर उनको परवाह होती, पिछले 6 महीने से लगातार 45 डिग्री टेम्परेचर हो या बारिश हो या सर्दी हो, हम लोग लगातार डटे हुए। हम अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने जो गले में डेली वेजर का पट्टा पड़ा हुआ है क्या ये लेबर का, उसको उतारने के लिए लड़ रहे हैं। बगैर पॉलिसी हम घर जाने वाले नहीं है। गोली हमारे सीने पे खाएंगे, बगैर पॉलिसी घर नहीं जाएंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे मैडम, क्योंकि हमें अपने बच्चों को जवाब देना, हमारे साथी को जवाब देना है, जो जिसकी ड्यूटी के दौरान डेथ होगी उसके परिवार को जवाब देना है, जो साथी 60 साल का होकर रिटायर होकर चलेगा उसके परिवार को उसको जवाब देना है। और ये हम बताएं, हमारी बड़ी डिमांडें नहीं। हमारी पहली डिमांड है सर 64 का रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। दूसरी हमारी डिमांड है जो हमारा पेंडिंग है 70-72 महीने का वो दिया जाए। तीसरी हमारी डिमांड है अगर यूटी बनी है तो यूटी के रेट्स यहाँ लागू किए जाए, अगर लेह लद्दाख में लागू किए यहाँ लागू करने में क्या परेशानी। चौथी हमारी डिमांड है जो साथी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया, उसको हम शहीद कहते हैं, उसके परिवार के सदस्यों को परमानेंट नौकरी दी जाए, उसका पूरा पेंडिंग दिया जाए, और जो साथी रिटायर हो गया उसको उसका पूरा पेंडिंग और कम से कम 10 लाख की उसको स्पेशल मदद की जाए, वो भी अपना घर बार थोड़ा सेट करे और उसको पेंशन लगाई जाए। बगैर पेंशन के वो बुढ़ापा, जवानी में उसने फैमिली को कुछ दिया नहीं, अब बुढ़ापे में अपने बच्चों पे अपने परिवार पे बोझ बनेगा तो और कहीं वृद्धाश्रम में बढ़ेंगे। तो हमारा ये सीधा मांग है, सरकार को रखना है तो रेगुलराइज करे, नहीं रखना टर्मिनेट करे, हमारा पेंडिंग दे दे, हमारा जो 20-20 साल का पीएफ वो दे दे, वो कम से कम 20-25 लाख के डेली वेज का बनेगा। लेकिन इन्होंने क्या है कि मारना है, लेकिन रोने नहीं देना। फांसी लगानी है वो कमर से लगानी है, यहाँ से नहीं लगानी, क्योंकि इनको काम ही हमसे बराबर लेना है। लेकिन हमारा जो जायज हक बनता वो नहीं देना। उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लीडरों का आज तक जो दिलमुर रवैया, वो डुलमुर रवैया हमारे लोगों के लिए ठीक नहीं है। हमारे लोगों के दिल में बहुत जहर बना, क्रोध बना हुआ है कि इनके पास सत्ता है, इनडायरेक्ट सत्ता इनके पास है। ये दिल्ली बात करें, अगर यहाँ इनकी सुनवाई नहीं है, होम मिनिस्टर साहब से बात करें, वन टाइम एक पैकेज लेके आए और इस समस्या को 6 महीने से हम लड़ रहे हैं, इस समस्या को जड़ से खत्म करें। ये समस्या लंबी खींचने वाली नहीं है। कोई साथी बगैर दवाई के मर रहा है, कोई साथी 60 साल का रिटायर होकर जा रहा है। तो हमारा ये कहने का सीधा स्पष्ट है कि इन लोगों के पास आज मौका है, बाकी पार्टियां ये मौका तलाश कर रही हैं। कई लोगों ने हमारे इस स्टेज में आने की कोशिश की, हमने इस स्टेज को नॉन पॉलिटिकल रखा और नॉन पॉलिटिकल ही रहेगी। 22 दिसंबर को
जो हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी एजेंसी को 6 महीने हो जाएंगे और 6 महीने के बीच कई अधिकारियों से बात हुई, लेकिन जब डिपकॉम साहब से 17 अक्टूबर को हमारी बात हुई तो हमारे साथी को लगा नहीं, ये एज ए मैसिया तौर पे, एज ए मैसेंजर तौर पे हमारा काम करेंगे, हमारा एज ए ब्रिज तौर पे। लेकिन उस बात को भी 2 महीने हो गए मैडम। किस पे विश्वास करें, किस पे विश्वास ना करें। उससे पहले एलजी साहब ने 10 सितंबर को एक निजी चैनल में ये बात बोली थी कि जो लोग धरना प्रोटेस्ट करें मैं उनके साथ हूं, उनकी मांगे जायज है। इस माह के अंत तक एक कमेटी बनाई, उसका कोई ना कोई रिजल्ट है। बताइए किसकी बात विश्वास करें। चलिए होशियार जी आपके पास आते हैं। क्या लगता है आपको हिमाचल से भाजपा को लगना चाहिए कि वाकई अलार्मिंग सिचुएशन है? अगर वहाँ के लोगों ने नकारा है तो 61 डेली वेजर्स भी उनके लिए आने वाले समय में अगर उनका वोट नहीं पड़ा या उन्होंने समर्थन नहीं दिया तो कहीं ना कहीं भाजपा का जो 50+ का लक्ष्य वो सपना ना रह जाए। शुक्रिया दैनिक शिव टाइम का। ये अलार्म नहीं है मैडम जी, ये तो सीधी सीधी चेतावनी है। तो स्पष्ट अगर ये अखां खोलिए दिखण तो नहीं लभना चाहिए। जम्मू के कन्ने लगने वाले जिहड़े भी राज्य ने वो बीजेपी का था निकली है, चाहे वो पंजाब लाओ तो अज हिमाचल भी कल्ले की गल है, वो भी निकली है। तो दिल्ली भी निकले दा वो भी इंदे हत्था च नहीं। सेंटर च रोने के बावजूद अगर ये जैनुअल डिमांडां पूरियां नहीं कर सके तो मैं दूए तरीके ना आखां भाई साडे ने खेड खेडा दे ने ते इहदी नसीहत इन्हीं बड़ी जल्दी लभने वाली है। ये किस गुमराह च ने किस किहड़े खुमार च किहड़े भुलेखे घुमा दे ने, ये नहीं कि बड़ी जल्दी ये चीज़ दिख रही है। स्पष्ट कर लेना चाहिए। साढ़े कन्नै जिन्ना लेट लतीफा करा रहे हैं वो हर दिन मेरा एक साथी जां तो डिपार्टमेंट छोड़ा दा क्योंकि उसकी 60 साल उम्र हो जी, तो जां कोई भुखमरी दी शिकार की वजह ने मरे दा भी है। वो घर परिवार के सदस्य वो हत्थें खुबा दे तो जोल्लै कोई अपने साथियों की अपने हत्थ गुआंदा या खोंदे ना साढ़े कोला भी जियां खोए तो साढ़े लिए वो सरकार। पहले की अगर बात करें तो जिस तरह से कंपनी बाग में थोड़ा सा आपने ट्रेलर दिखाया था तो हाहाकार मच गई थी, ब्यूरोक्रेट्स भी कुर्सियों से उठकर आप तक पहुंचे थे। तो क्या लगता जो 22 तारीख का आह्वान दे रहे हैं ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं? बिल्कुल 22 तरीक को अस लोग एक बार फिर एक्टिवेट जेडे 2 महीने तो शांत बैठे रहे हैं तो शांत बैठने की वजह यही एक डिपकॉम जम्मू पर एक ट्रस्ट किया तो शायद ये लोग एक राजनीतिक पार्टी कन्नै कोई इंदा नहीं मसला है तो निष्पक्ष साढ़े डेली वेजरें के बारे जरूर किश सोचणगे तो सानू बेनीफिट दवाणगे जेडे अस लंबे समय से स्ट्राइक पर बैठे हैं। मगर जिसलै 2 महीने पूरे होए तो अज ये महसूस होंदा है ये भी कुछ पार्टी के खेड कन्नै खेडा देना जां कुछ पार्टी की खुश करने की वजह कन्नै सानू बैकफुट पर रखा देना। इंदी कोई निष्पक्ष जांच नहीं, ये कोई साढ़े फेवर च सोचिए राजी नहीं। जोल्लै वो प्रोग्राम चला कंपनी बाग वाला जेड़ा भी आवा दौड़दा वा हत्थ जोड़े जोड़े आवा तो सानू भरा ते बंधु ये है वो है किन्नियां गल्लां मैं तुसीं सुना ते दसां। ओल्लै इंदी गले च साडा नैह फसे दा हा, ओल्लै उस हिसाब ने हुण वो शांत रौहने कन्नै इन्हें लगदा शायद डेली वेजर एक बारी परतियै किट्ठा नहीं हो। आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपने मान ली बात, आप तो कई सालों से हाथ जोड़ रहे हैं, आप चलो तो इनके आगे मिन्नतें कर रहे हैं तो आपकी क्यों नहीं सुनवाई हो रही? दरअसल गल यही आ सोचदे आ भी ब्यूरोक्रेसी शायद किस अलग ढंग नाल सोचे साडे ते।